कहते हैं ना, मुसीबत किस तरफ से आ जाए कहना मुश्किल है। 77 साल बाद जर्मनी इतना जुर्माना भरेगा और इतनी बड़ी रकम भरेगा कि 25 बार श्रीलंका के कर्जे माफ हो जाएं। जानेंगे जर्मनी को ये हर्जाना किसको भरना है और आखिरकार ऐसी नौबत जर्मनी के सामने क्यों आ गई है। तो वहीं दूसरी तरफ बड़बोले पाकिस्तान, जिसने हाल ही में यूक्रेन को गोले से मदद किया और उन गोलों ने रूस की सेना पर जमकर बरसाया कहर। अब रूस ने ले लिया है बदला। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है पड़ोस में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जर्मनी को 1300 अरब अमेरिकी डॉलर देना पड़ेगा। 1300 अरब अमेरिकी डॉलर कितना होता है तो आप समझ लीजिए, ये इतना बड़ा रकम है कि 25 से अधिक बार श्रीलंका ने जो कर्जा ले लिया है ना, वो माफ हो जाएगा। अब बात क्या है, दरअसल ये रकम मांगी जा रही है जर्मनी से, जो जर्मनी ने कभी गुनाह किया था उसके लिए। और ये कौन मांग रहा है, तो यूरोप का ही एक देश है पोलैंड। पोलैंड ने ये मांग की है कि मुझे 1300 अरब अमेरिकी डॉलर दो। हालांकि दोनों के बीच अब रिश्ते हो जाएंगे खराब, क्योंकि ये आधिकारिक तौर पर मांगने की बात हो रही है। अब हुआ क्या है, जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था ना, तब जर्मनी ने सबसे पहले पोलैंड पर ही हमला किया था और पोलैंड को बहुत नुकसान पहुंचाया था। पोलैंड का नुकसान इतना ज्यादा था कि उस समय 1.32 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ था, जो बहुत बड़ी रकम है। उस वक्त जो नुकसान है वो नुकसान पोलैंड के लिए बहुत बड़ा था। पोलैंड युद्ध का पहला शिकार था, लेकिन पड़ोसी देश जर्मनी ने उन्हें कभी पूरी तरीके से मुआवजा नहीं दिया। पोलैंड का कहना है कि जर्मनी अब यूरोपीय यूनियन के भीतर एक प्रमुख भागीदार है। 1 सितंबर 1939 को नाजी जर्मनी ने बमबारी के साथ पोलैंड पर हमला किया था। जब तक हिटलर दूसरा विश्व युद्ध हार नहीं गया, तब तक पोलैंड पूरे 5 साल तक नाजी जर्मनी के कब्जे में रहा। इस युद्ध में हुए भीषण नुकसान को लेकर पोलैंड पिछले काफी समय से विचार कर रहा था। लगभग 30 अर्थशास्त्री, इतिहासकार और कई विशेषज्ञों की टीम 2017 से इस रिपोर्ट पर काम कर रही थी। पोलैंड के जो अभी राष्ट्रपति हैं, आंद्रेजेस डूडा, इन्होंने कहा कि हमारे इतिहास के सबसे भयानक त्रासदियों में से एक था विश्व युद्ध। 2019 में जो आकलन किया गया था कि पोलैंड को 850 अरब डॉलर का नुकसान हुआ और अब ये बढ़कर हो गया है 1300 अरब डॉलर। 2015 से ही दरअसल जर्मनी से पोलैंड बार बार मांग करता रहा है कि मुझे मुआवजा दो और मुझे पैसे दो। अब हर बार जब ये आकलन करते हैं, कुछ न कुछ ये मुआवजे की रकम बढ़ जाती है। दूसरा विश्व युद्ध तो खत्म हुए 77 साल बीत चुका है, लेकिन अब पोलैंड जर्मनी से हर्जाना मांग रहा है और ये हर्जाना पोलैंड के लाखों लोग मारे गए थे उसको लेकर भी कहा जाता है। 1300 अरब अमेरिकी डॉलर, जहाँ श्रीलंका का कुल कर्जा है 51 अरब डॉलर। मतलब कितनी बार श्रीलंका का कर्जा माफ हो जाए। पर समस्या ये है कि क्या जर्मनी इस पैसे को देगा। उस वक्त के हालात कुछ अलग ही थे। जर्मनी एक अलग मोड में था और अब तो काफी समय बीत चुका है। जर्मनी अगर ये पैसे देता है तो उसके खुद के पैरों में कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा, क्योंकि अभी महंगाई चरम सीमा पर है। ऊपर से रूस कुछ न कुछ एक्शन रोज ले रहा है पोलैंड की इस मांग को लेकर। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है पड़ोसी पाकिस्तान से। कहते हैं ना, करम में लिखिया कंकर तो क्या करेंगे शिवशंकर। अब हाल ऐसे हैं कि पाकिस्तान भारत की देखा देखी कर रहा है, लेकिन भारत कोई चीज करता है वो खुलेआम करता है। दूसरी बड़ी बात है, भारत सच पे खड़ा होकर, सही पे खड़ा होकर काम करता है। जैसे कि भारत ने अपनी पॉलिसी साफ रखी है कि हम रूस से दोस्ती बनाकर रखेंगे, हमें पश्चिम से भी कोई बैर नहीं है, हम अमेरिका के साथ भी दोस्ती बनाकर रखेंगे। हमें जहां लगेगा कि हमारे देश के लिए जो फायदा है वो काम हम करेंगे। रूस यूक्रेन लड़ाई में भी भारत ने यही किया। भारत ने रूस को कोई सैन्य मदद नहीं दी, भारत ने यूक्रेन को भी कोई सैन्य मदद नहीं दी। इस मामले में भारत ने
अगर अब्सटेन करा यूएनएससी से तो एक बार रूस के खिलाफ भी वोट किया, जहां उसे लगा कि नहीं, बोलने देना चाहिए जेलेंस्की को रोकना सही नहीं है। वहां रूस के खिलाफ भी भारत ने वोट डाले, पर भारत को लगा कि नहीं, हमें अपना तेल खरीदना है, यह हमारे लिए अच्छा है, तो भारत ने अपनी तेल खरीद जारी रखी, चाहे अमेरिका कुछ भी करता रहा है। भारत ने अपनी विदेश नीति स्वतंत्र रखते हुए जो युद्धाभ्यास हुआ, उस युद्धाभ्यास में हिस्सा भी लिया। अमेरिका लाख मना करने के बावजूद और लाख बहुत सारी बातें बोलने के बावजूद कि हमें चिंता है, रूस के साथ भारत कर रहा है युद्धाभ्यास, पर भारत की कॉपी करने के चक्कर में पाकिस्तान अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आता है। जैसा कि हमने कल बताया आपको कि अब ये चीजें निकल कर साफ आ चुकी हैं कि यूक्रेन के युद्ध में यूक्रेन को गोलेबारी की सप्लाई की पाकिस्तान ने, और इसके लिए बकायदा हो ये रहा था कि पाकिस्तान से ग्लोब मास्टर उड़ता था और ये सारा कुछ लेकर जाता था। रोमानिया में उतरकर ये चीजें पहुंचाई जाती थी यूक्रेन। लेकिन ये ऐसी चीजें हैं जो छिपी नहीं रह सकती हैं। एक तरफ रूस के साथ दोस्ती की बात कर रहा है, रूस के साथ हथियारों का सौदा कर रहा है, और दूसरी तरफ यूक्रेन को भेज रहा है बम और गोले। ये चीज ऐसा थोड़ी है कि बहुत दिनों तक छिपा रहता, कभी न कभी निकल कर आ ही जाता। शायद पाकिस्तान की समझ इतनी खराब हो गई है कि पाकिस्तान इस चीज को नहीं समझ पाया। पाकिस्तान को लगा चुपके हम यहाँ पर भेज देंगे गोला बारूद, क्या पता चलेगा। और दूसरी तरफ पाकिस्तान ये बात करने लगा कि हमें रूस के साथ चाहिए गेहूं की खरीद, गेहूं और तेल, ये दोनों ही चीजें हम सस्ते तौर पर खरीदेंगे रूस से। हालांकि रूस ने इस बात को लेकर साफ कर दिया था कि तेल वो सस्ते दरों पर नहीं देगा, जो रेट है वही रेट पर देगा। पर हाँ, गेहूं को लेकर ये बात चल रही थी। चूंकि इस वक्त पाकिस्तान में कहर ढाया हुआ है बाढ़ ने, इसलिए गेहूं बेहद जरूरी था। और गेहूं को लेकर कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से ये डील फाइनल ही थी और 3 लाख मीट्रिक टन गेहूं मंगवाने वाला था पाकिस्तान। इसके लिए लगभग बात भी हो चुकी थी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस पे, और ये दर थी $410 पर मीट्रिक टन। इसके तौर पर इस डील में पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्ट्री भी था, रशियन एम्बेसी भी शामिल था, सारा कुछ हो गया। बातचीत होने के बाद कहा गया कि दर को और घटाया गया, 400 पर मीट्रिक टन किया गया। इस पर भी मान गई रशियन सरकार। लेकिन अब जबकि जैसे ही ये खुलकर निकल कर सामने आ गया है कि यहाँ पाकिस्तान ने गोले बारूद दिए हैं, अब ये खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने इस डील को कैंसिल कर दिया है। बिल्कुल ठीक सुना आपने, अभी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में यही खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने ही इस डील को कैंसिल कर दिया है। पर ऐसा लगता है जैसे फोन पे ही ये डील कैंसिल हुई है और साथ में बहुत सारी धमकियां जरूर मिली है, क्योंकि रूस पाकिस्तान की इस गद्दारी को भूलेगा नहीं। वैसे आपको बता दें, पाकिस्तान पहले भी रूसी सेना पर हमले कर चुका है और ये सब कुछ हुआ है अफगानिस्तान के अंदर। अगर फिर भी रूस भरोसा करता है पाकिस्तान पर, तो ये पाकिस्तान की नहीं बल्कि रूस की गलती है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।